जब भी टूटो, अकेले में टूटो, क्योंकि यह दुनिया तुम्हारे दर्द को देखने नहीं, तमाशा बनाने बैठी है। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा जिंदगी का एक अनुभव तुम्हें मजबूत बना देता है। धक्का तब लगता है जब धोखा उसी से मिलता है जिस पर भरोसा सबसे ज्यादा होता है। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर तुम्हारे शब्द जरूर सुंदर होने चाहिए। लोग चेहरा भूल सकते हैं, लेकिन शब्द नहीं। तुम्हारी डीपी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, तुम्हारे शब्द ही तुम्हारी असली पहचान बताते हैं। जिंदगी हर पल हमसे कुछ कहती है, बस उसे सुनने की जरूरत होती है। जो रिश्ते मजबूरी से नहीं, दिल के जज्बातों से बनते हैं, वे ही सबसे खूबसूरत होते हैं। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, टूट जाएं तो दर्द देते हैं। इन्हें संभाल कर रखना, क्योंकि इन्हें बनाने में समय लगता है और तोड़ने में सिर्फ एक पल। मुझे पता है कि आप इस वीडियो को बिना लाइक किए ही देख रहे हैं। आपके लिए इतनी मेहनत की है, तो आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी जागने का हमेशा फायदा होता है, चाहे वह नींद से हो, अहंकार से या फिर वहम से। जिस दिन तुमने जरूरत और इच्छा में फर्क समझ लिया, समझो तुम बड़े समझदार हो गए। पानी में गिरने से जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। इसी तरह तकलीफ वहीं होती है जहां उम्मीद होती है। जिंदगी की चिंता मत करो, इससे बचा नहीं जा सकता। इसे समझो और जीने लायक बनाओ। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान बनाने के लिए उसे समझना पड़ता है। कौन तुम्हारे पास आएगा ये समय तय करेगा। तुम किससे मिलोगे ये तुम्हारा दिल तय करेगा, लेकिन तुम किसके दिल में रहोगे ये तुम्हारा व्यवहार तय करेगा। जिंदगी ऐसी होनी चाहिए जो रिश्तों की कद्र करें, और रिश्ते ऐसे हों जो जिंदगी भर याद रहें। दुनिया के इस मेले में कितना वक्त है यह किसी को नहीं पता, लेकिन हर किसी का दिल जीत लो, यही असली कमाई है। काश चाहने वाले हमेशा चाहने वाले ही रहते, पर लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं। आजकल लोग कहते हैं कि मैं बुझा बुझा सा रहता हूं, पर अगर जलते रहते तो कब के राख हो गए होते। जब आंसू बहते हैं तो आंखें भी सोचती हैं कि आखिर कितना वक्त लगेगा सारे ख्वाब बह जाने में। किसी को कितना भी अपना क्यों ना मान लो, लोग एक दिन तुम्हें गलत साबित कर ही देते हैं। सच्ची मोहब्बत का यही सच है, जो किसी को टूट कर चाहता है वह खुद ही टूट जाता है। अगर तुम शांत हो तो इसका मतलब यह है कि या तो कोई बात दिल पर लगी है या फिर दिल कहीं लगा बैठे हो। किस्मत और दिल कभी साथ नहीं चलते। जो चीज दिल में होती है वह किस्मत में नहीं होती। एक दिन तुम्हें खुद से शिकायत होगी कि जिंदगी तुम्हारे सामने थी, लेकिन तुम दुनिया की उलझनों में उलझे रहे। थोड़ा इश्क खुद से भी करो, क्योंकि अधूरी चाहत में सबसे ज्यादा तकलीफ खुद को ही होती है। कभी कभी अपनों से ऐसा दर्द मिलता है जो हमें तोड़ देता है, लेकिन हम अपनी मजबूरी या हालात के चलते रो भी नहीं पाते हैं। जिन्हें हमने जिंदगी दी, वही लोग जब हमें चोट पहुंचाते हैं तो दिल पर गहरी ठेस लगती है। जब जिंदगी में मुश्किलें आएं तो अकेले ही लड़ना सीखें, क्योंकि दुनिया सिर्फ तमाशा देखने के लिए तैयार बैठी है। आज के समय में किसी के पास समय नहीं है जब तक आपसे कोई मतलब ना हो। सच तो यह है कि लोग आपकी औकात देखकर ही रिश्ता बनाते हैं। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप उनके बदले में चाहते हैं। हमारी उड़ान हमारे हौसलों की होती है, पैर तो बस जरिया होते हैं। जो दर्द सहता है वही जानता है कि वह कितना गहरा है। हमारा रुतबा भले ही छोटा हो, लेकिन हमारे अंदर का आत्मसम्मान अनमोल है। समय खराब हो तो लोग हमारी गलतियां गिनने लगते हैं, ना कि हमारी मेहनत। अच्छे दिल से रिश्ते बनते हैं और अच्छे स्वभाव से वह रिश्ते जिंदगी भर टिकते हैं। अगर आप कोई बात अपने तक नहीं रख सकते तो दूसरों से भी इसे गुप्त रखने की उम्मीद ना करें। जो इंसान दूसरों की बातें आपके सामने करता है, वह आपकी बातें भी दूसरों को बताएगा। रिश्तों और प्यार में महान वही है जो इन्हें सच्चे दिल से निभा ले। लोग आपकी एक गलती को याद रखते हैं, लेकिन 1000 अच्छाइयों को भूल जाते हैं। दुनिया में सम्मान पाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप वही बने जो आप हैं। गलत लोग चाहे कितने भी मीठे क्यों ना हो, एक दिन उनके साथ का परिणाम कड़वा ही होता है। हर किसी को इज्जत चाहिए, लेकिन लौटाने की जिम्मेदारी भूल जाते हैं। बीता हुआ कल हमें अनुभव सिखाता है,
और आने वाला कल हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। जिंदगी रंगीन ख्वाबों जैसी होनी चाहिए, लेकिन अक्सर हमें लोगों के बदलते रंग देखने को मिलते हैं। अंधेरा जीवन में यह सिखाता है कि कौन हमारा अपना है और कौन बस नाम का। जिंदगी में संतुलन हो तो सफलता जरूर मिलती है। हारता वही है जो संतुलन खो देता है। शुरुआत करने में कभी संकोच ना करें, क्योंकि बड़े बनने के लिए छोटे कदम उठाने जरूरी हैं। हर समस्या हमें यह इशारा देती है कि हमें अपने जीवन में बदलाव लाना है। पैसे और पद खत्म हो सकते हैं, लेकिन मान और सम्मान हमेशा जीवित रहते हैं। सरल स्वभाव किसी की कमजोरी नहीं, बल्कि उसका संस्कार होता है। इतने मीठे भी मत बनो कि लोग तुम्हें निगल जाएं, और इतने कड़वे भी मत बनो कि कोई पास ना आए। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि यह वह रिश्ता जोड़ता है जो वादों से परे होता है। जिनके दिल में सच्चा लगाव होता है, वे बिना वादे के भी जिंदगी भर साथ निभाते हैं। अगर नीयत अच्छी हो तो किस्मत कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। हर चुभने वाली चीज बुरी नहीं होती। जैसे सुई कपड़े सिलने के लिए चुभती है, लेकिन उसका नतीजा खूबसूरत होता है। आंधियों में वही पेड़ टिकते हैं जो समय आने पर झुकने का हुनर रखते हैं। सोच समझकर लिया गया एक फैसला जिंदगी बदल सकता है। आपका चरित्र ही आपकी पहचान है, कद या दिखावा नहीं। बुराई की शुरुआत उसे देखने और सुनने से होती है। यह दुनिया अपने ही मतलब की है। यहाँ कोई किसी का नहीं होता। हर किसी को सिर्फ अपने फायदे की परवाह है। यह बात वक्त सिखा देता है कि लोग कैसे हैं और आप उन्हें क्या समझते थे। दुख की बात यह है कि इस दुनिया में कोई सच्चा हमदर्द नहीं होता। लोग जनाजे तक में शामिल होते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी हाजिरी दर्ज करवाने के लिए। हमने ऐसा वक्त देखा है जहां हम किसी का बुरा सोचना तो दूर, किसी को नुकसान पहुंचाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। पर जिंदगी सिखाती है कि हीरा परखने वाले से ज्यादा जरूरी है पीड़ा को समझने वाला। बुरा वक्त बिना पूछे आता है, यहाँ तक कि जज को भी कभी कभी वकील करना पड़ता है। अच्छे दिन भी अपने आप नहीं आते, हमें खुद चलकर उनके पास जाना पड़ता है। जिंदगी में जितना वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा की चाह रखोगे, उतनी ही निराशा हाथ लगेगी। जब आप सबकी परवाह करते करते थक जाते हो, तब लापरवाह होकर जीने में सुकून मिलता है। अपनी अच्छाई को साबित करने की कोशिश मत करो। वक्त खुद गवाह बनेगा कि आप कौन हैं। कदर करना सीखो, क्योंकि ना जिंदगी वापस आती है और ना ही खोए हुए लोग। यह वक्त ही है जो आपको बताता है कि कौन कब कितना और किस हद तक अपना है। अपनी अच्छाइयों को समय पर छोड़ दो, वही उन्हें साबित करेगा। आपकी जिंदगी में जो चीज आपको चुनौती देती है, वही आपको बदलने की ताकत भी रखती है। रिश्ते शब्दों से नहीं, एहसास से समझे जाते हैं। अपनापन कितना है, ये महसूस करो। दुनिया में समय पर साथ देने वाले लोग बहुत कम हैं। जब हालात और किस्मत खराब होते हैं, तब सुनना और सहना दोनों पड़ता है। आजकल खैरियत पूछने का जमाना भी बदल गया है। लोग बस इतना देखते हैं कि आप ऑनलाइन हैं तो सब ठीक है। अगर मौका मिले तो किसी का सहारा बनो, स्वार्थी नहीं। इस दुनिया में सच्चाई को कुचला जाता है और झूठ को गले लगाया जाता है। अपना अस्तित्व ऐसा बनाओ कि कोई आपको छोड़ भी दे तो भूल ना पाए। अपने कर्म ऐसे रखो कि भगवान को आपकी मेहनत पर गर्व हो। जो इंसान खामोश रहता है, वह बहुत कुछ सहता है। वह अपनी इज्जत को बचाए रखता है। अगर जीवन साथी अच्छा मिल जाए तो बुढ़ापा भी संवर जाता है। शिकायत वहां करो जहां आपको समझा जाए। अपने मन की बात हर किसी के सामने ना रखें। सच्चे इंसान का चरित्र सादगी में भी चमकता है, जबकि झूठा इंसान भले ही सूट बूट में रहे पर पहचान लिया जाता है। आज की दुनिया में सबसे सस्ती चीज मतलब है। मतलब खत्म होते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का पड़ जाता है। शब्दों का ध्यान से उपयोग करें, यह आपकी परवरिश का प्रमाण होते हैं। इंसान अपनों की दी हुई इज्जत और गैरों से मिली तौहीन कभी नहीं भूलता। सच बोलने का नशा हमें कई बार अकेला कर देता है। रिश्ते तब खास होते हैं जब उनमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो। जमीन और किस्मत का एक ही नियम है, जो बोओगे वही पाओगे। वक्त पर जो आपकी कदर नहीं करता, बाद में वही अफसोस करता है। सफलता के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: समय, मेहनत और लगन। जिंदगी जो कुछ देती है उसका शुक्र मनाओ, और जो नहीं देती उसके लिए रोना बंद करो। गरीबी में पैदा होना कोई गुनाह नहीं, पर गरीबी में ही मर जाना सबसे बड़ी नाकामी है।
दुनिया में सबसे मजबूत वही इंसान है जिसने दर्द भी सहा है, सपने भी टूटे हैं और अपने भी दूर हुए हैं। फिर भी वह कहता है, मैं ठीक हूं, अपने सपनों के पीछे चलो। अगर कोई आपकी कदर नहीं करता तो उसकी परवाह करना बंद करो। रिश्तों में अपनापन ही सबसे बड़ी दौलत है। इस दुनिया में किसी को भी छोटा मत समझो। एक बूंद तेल को समंदर भी नहीं डुबो सकता। बनावटी लोगों से बचकर रहो। ये पहले आपकी तकलीफों पर रोएंगे, फिर उन्हीं का मजाक उड़ाते हुए दूसरों को बताएंगे। रिश्ते उन्हीं से रखो जो वक्त आने पर साथ खड़े हो। अगर किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसका नुकसान मत करो। दुनिया कमजोर हो सकती है, लेकिन उसे बनाने वाला कभी कमजोर नहीं होता। जीवन में धोखा खाना जरूरी है, क्योंकि माँ बाप चलना सिखा सकते हैं, लेकिन गिरने के बाद संभलना आपको खुद सीखना पड़ता है। जब मोह खत्म हो जाता है तो खोने का डर भी खत्म हो जाता है, चाहे वह दौलत हो, रिश्ता हो या जिंदगी। अगर पेट भरना ही जिंदगी का मकसद है तो यह काम तो आवारा कुत्ते भी कर लेते हैं। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। बस खुद को उनसे दूर कर लो। झूठ, धोखा और बहाने आपको थोड़ी देर की खुशी देंगे, लेकिन उनकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। आजकल रिश्तों के लिए सबसे बड़ा खतरा वे लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर भरते हैं। अब खोने का डर नहीं रहता, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। ऐसे माहौल में दवा और दुआ का कोई मतलब नहीं। जहां कातिल ही पूछे, हुआ क्या दर्द उन्हीं को मिलता है जो रिश्ते दिल से निभाते हैं। बोलना तो हम 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, लेकिन कब, क्या और कैसे बोलना है, यह सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। जिंदगी वैसी ही होती है जैसा आपका नजरिया होता है। अगर आप धीमे चल रहे हैं लेकिन कभी रुके नहीं, तो यकीन मानिए आप सबसे तेज हैं। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं और मौन से बड़ा कोई साधन नहीं। छोटी सी जिंदगी में तकरार क्यों रहो, दिलों में दीवारों में नहीं गलतियां करो, लेकिन इतनी नहीं कि पेंसिल से पहले रबड़ खत्म हो जाए। रिश्ते मिलते हैं, मुकद्दर से उन्हें निभाना सीखो। जो रूठ जाए उसे मनाओ, जो टूट जाए उसे जोड़ो। हर किसी के साथ जीने की ख्वाहिश होती है, लेकिन हकीकत यह है कि मरना अकेले ही होता है। मित्रता और रिश्ते इज्जत से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। यह दिल से निभाने की चीज है, दिमाग से नहीं। काश लोग समझे कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए होते हैं, न कि इस्तेमाल करने के लिए। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत कीजिए। यह दुनिया उतनी भी दयालु नहीं है जितनी हम सोचते हैं। यहाँ आपकी अच्छाई को लोग अक्सर कमजोरी समझते हैं, लेकिन अगर आप सच्चे और ईमानदार हैं तो यह आपकी ताकत है, कमजोरी नहीं। कभी किसी को अपनी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा मत बनाइए कि वह आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने लगे। प्यार, दोस्ती और रिश्ते तभी सुंदर होते हैं जब उनमें बराबरी हो। अगर आपको बार बार खुद को साबित करना पड़ता है तो वह रिश्ता आपका नहीं है। हमारी असली ताकत हमारी सोच में है। अगर सोच सही दिशा में हो तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं, लेकिन अगर सोच गलत हो तो सबसे आसान रास्ता भी मुश्किल लगने लगता है। मुझे पता है कि आप इस वीडियो को बिना लाइक किए ही देख रहे हैं। आपके लिए इतनी मेहनत की है तो आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा सबक यह है कि जो चला गया उसे जाने दो। पीछे मुड़कर देखने से आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। यादें कभी कभी तकलीफ देती हैं, लेकिन वे हमें यह भी याद दिलाती हैं कि हमने कितने खूबसूरत पल जिए हैं। हर परिस्थिति में खुश रहना सीखिए। सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है। यह समझिए कि अगर रात आती है तो सुबह भी जरूर होगी। मुश्किलें आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। खुद पर भरोसा रखिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो आपकी कदर नहीं करता वह आपके समय का हकदार नहीं है। अपनी जिंदगी को दूसरों की राय के आधार पर मत जियो। लोग वही देखेंगे जो आप उन्हें दिखाएंगे। एक और बात कहूंगा कि जिंदगी छोटी है, इसे शिकायतों में मत गवाएं। इसे उन लोगों के साथ जिए जो आपको समझते हैं, आपकी कदर करते हैं। और हमेशा याद रखें, आपकी कीमत आपकी काबिलियत और सोच से तय होती है, न कि दूसरों की राय से। जीवन हमें हर दिन कुछ नया सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन हम अक्सर इन सीखों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट हो, लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्शन एक भ्रम है।
कभी किसी को अपनी कमजोरी मत दिखाओ, क्योंकि इस दुनिया में लोग आंसुओं के बजाय मुस्कान को ज्यादा महत्व देते हैं। दुखी होना आसान है, लेकिन उस दुख से बाहर निकलकर एक नई शुरुआत करना सच्ची ताकत है। रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, लेकिन आजकल लोग इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई आपके साथ नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है कि आप मजबूत हैं, क्योंकि आपने अकेले खड़े रहना सीख लिया है। कभी अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट पर हावी मत होने दो। जो गुजर चुका है वह सिर्फ एक सबक था, उसे अपने आज की खुशी का कारण मत बनाओ। जिंदगी तब आसान लगने लगती है जब आप दूसरों से कम उम्मीद करना शुरू कर देते हैं। लोगों को बदलने की कोशिश मत करो। अगर कोई आपके साथ चलना चाहता है तो वह खुद ही आपके रास्ते में आएगा, और अगर नहीं तो उसे जाने दो, क्योंकि जो चीज जबरदस्ती से आती है वह टिकती नहीं। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यहीं से आपकी असली कहानी शुरू होती है। हर रात के बाद एक सुबह होती है, और हर मुश्किल के बाद एक रास्ता। हमेशा याद रखो कि आपकी कीमत आपकी मेहनत और आपके विचारों से तय होती है। लोग आपकी सफलता पर सवाल उठाएंगे, लेकिन आप उन्हें अपने कर्मों से जवाब दीजिए। शब्दों से दी गई सफाई कुछ देर के लिए असर करती है, लेकिन कामयाबी से दिया गया जवाब हमेशा के लिए। प्यार करना आसान है, लेकिन उसे निभाना मुश्किल। आजकल लोग वादे तो करते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करना भूल जाते हैं। इसलिए किसी के शब्दों पर नहीं, उनके कर्मों पर भरोसा करो। कभी अपनी हार को अपनी पहचान मत बनने दो। हार सिर्फ यह दिखाती है कि आपने कोशिश की, और कोशिश करने वाला इंसान कभी असफल नहीं होता। गिरना इंसान का स्वभाव है, लेकिन हर बार उठकर फिर से लड़ना उसकी ताकत। दुनिया में हर कोई आपकी खुशी का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन दुख में आपके साथ खड़े रहने वाले लोग बहुत कम होते हैं। इन्हीं लोगों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। जो चीजें आपकी पहुंच से बाहर हैं, उनके लिए परेशान होना छोड़ दो। हर चीज का समय होता है, और जो आपके लिए बना है वह आपको जरूर मिलेगा। बस अपनी कोशिशों में कमी मत आने दो। और एक बात कहना चाहूंगा कि जिंदगी आपकी है, इसे दूसरों की परवाह में बर्बाद मत करो। अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लो, और हमेशा याद रखो, अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो दुनिया भी आपसे प्यार करेगी। कुछ लोग इस बात से दुखी रहते हैं कि उनकी कद्र दूसरों की तुलना में कम होती है, चाहे वह उनके काम की बात हो या उनकी सोच की। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें और आपकी बातें ध्यान से सुने, तो सबसे पहले आपको अपनी आदतें और व्यवहार बदलना होगा। जब किसी चीज की जरूरत से ज्यादा उपलब्धता होती है तो उसकी अहमियत कम हो जाती है। यह नियम इंसान पर भी लागू होता है। इंसान की कदर तब होती है जब वह ना हो, क्योंकि उसके बाद ही लोग उसकी अहमियत समझते हैं। जीवन में हमेशा दो बातें याद रखें। जो खो गया है उसका अफसोस ना करें, जो आपके पास है उसकी कद्र करें। नकारात्मक सोच व्यक्ति को सबसे ज्यादा कमजोर करती है। इससे आत्मविश्वास गिरता है और जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। सकारात्मक सोच बनाए रखें और अपने मन को शांत रखें। कामयाबी वास्तव में संघर्ष की कहानी होती है। जब लोग आपकी आलोचना करें तो उसे शांति से सुनें और समय को उसका जवाब देने दें। समय ही सबसे बड़ा न्याय करता है। भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म करते रहना सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति बिना किसी फल की इच्छा के अपना काम करता है वही सच्चा कर्म योगी है। मन को नियंत्रित रखना, इच्छाओं पर काबू पाना और सुख दुख में समान रहना ही सच्चा आत्मविश्वास और संतुष्टि देता है। अगर आप इन सभी बातों पर ध्यान देंगे तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। लोग न केवल आपकी इज्जत करेंगे बल्कि आपकी बातें सुनने और आपसे मिलने को भी तरसेंगे। क्रोध नरक का द्वार है, क्योंकि यह आपकी सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देता है और आपको गलत रास्ते पर ले जाता है। जब गुस्सा आए तो खुद को शांत रखना ही सही रास्ता है। दुनिया की हर आदत जल्दी लग जाती है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, लेकिन उसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए सोच समझकर आदतें बनाएं। जिस व्यक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हो उससे झूठ मत बोलो। सच्चाई हमेशा भरोसे की नींव होती है। सच्चे लोग अक्सर अकेले होते हैं, लेकिन उनका मन साफ होता है। आराम पाना चाहते हो तो पहले मेहनत करना सीखो।
मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। वक्त पर भरोसा रखें, क्योंकि हर चीज का एक सही समय होता है। दुख हमें यह संकेत देता है कि अब संभलने का समय आ गया है। दौलत मांगने से मिल सकती है, लेकिन इज्जत कमानी पड़ती है। इज्जत एक ऐसी चीज है जिसे मेहनत और सच्चाई से ही पाया जा सकता है। धोखा सिर्फ नजरिए का खेल है। हर व्यक्ति में कुछ अच्छा और कुछ बुरा होता है, जिन्हें अपने कल को बेहतर बनाने का जुनून होता है। वे कोई भी बाधा पार कर लेते हैं। मासूम लोग बेवकूफ नहीं होते, बस वे यह मान लेते हैं कि हर किसी का दिल उनकी तरह साफ होता है। कुछ बातें तब तक समझ में नहीं आती जब तक हम उन्हें खुद अनुभव नहीं कर लेते। हमारे देश में गरीब कम हैं, लेकिन गरीबों का हक छीनने वाले ज्यादा हैं। सच बोलने वाले लोग अक्सर सबसे ज्यादा नफरत का सामना करते हैं, क्योंकि सच सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। जेब और जूता मजबूत रखो। आज के समय में बिना पैसे और आत्मविश्वास के लोग आपकी परवाह नहीं करते। जिन लोगों के पास हजारों दोस्त हैं, उन्हें आपके होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। चापलूसी और छल आज होशियारी माने जाते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते केवल सच्चाई और भरोसे पर ही बनते हैं। कुछ लोगों को माफ ना करना ही सही है। ये जरूरी नहीं कि हर रिश्ता बचाया जाए। आज के समय में लोग स्वार्थी हो गए हैं। जितनी सच्चाई से आप रिश्ता निभाओगे, लोग उतना ही आपका दिल दुखाएंगे। जज्बात और वक्त की अहमियत समझो। इन्हें वहीं खर्च करो जहां इनकी कदर हो। दुनिया की चाल से खुद को दूर रखो, क्योंकि यहाँ किसी को आपके हालात से फर्क नहीं पड़ता। आदमी को उसके नाम से पहचाना जाता है, लेकिन उसके स्वभाव से याद किया जाता है। दुख में साथ देने वाले लोग असली होते हैं। खुशी में तो हर कोई आ सकता है। गलत लोग भी हमें सबक सिखाकर जाते हैं। उनका आना कभी व्यर्थ नहीं होता। सम्मान सबका करो, लेकिन इज्जत केवल उसी को दो जो आपकी इज्जत करता हो। अहमियत तब समझ आती है जब वह चीज हमारे पास नहीं रहती। दुख केवल सोच का नतीजा है। जितना सोचोगे, दुख उतना ही बढ़ेगा। पैसे से इज्जत आती है, लेकिन वह इज्जत केवल पैसे की होती है, आपकी नहीं। जो लोग आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते, वे कभी आपके नहीं हो सकते। अकेले रहना झूठे और स्वार्थी लोगों के साथ रहने से बेहतर है। आजकल लोग आपकी खूबियों से जलते हैं, क्योंकि वे खुद में वह बात नहीं देख पाते। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन जानबूझकर दी गई तकलीफ को नहीं। सच जानने के बाद लोग अक्सर पराये लगने लगते हैं। यह वहम बनाए रखना अच्छा है कि सभी अपने हैं। उम्मीदें रखना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें गलत लोगों से मत रखो। शब्दों का भी स्वाद होता है, इसीलिए कुछ भी बोलने से पहले सोचो कि वह कैसा महसूस होगा। दिल अभी भी धड़कता है, लेकिन आजकल लोग भावनाओं से खाली हो गए हैं। जिनसे आप बहुत जुड़ते हो, वही लोग अक्सर आपको अकेला छोड़ जाते हैं। प्यार करो, लेकिन अपनी आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। इज्जत हमेशा प्यार से ज्यादा अहम है। खूबसूरत दिखने से ज्यादा जरूरी है। किसी के लिए खास होना, आत्मसम्मान पर चोट सहन करना बहुत मुश्किल है। खुलकर जीना चाहते हो तो किसी के प्यार में मत डूबो। अपनी आजादी और खुशी को प्राथमिकता दो। दुनिया की शुरुआत मोह से होती है और अंत मोह भंग से। अगर किसी को आपकी अहमियत समझनी है तो थोड़ी देर चुप रहकर देखें। चुप रहना अच्छा है, लेकिन अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। झूठ सुनने में भी मजा तभी आता है जब सच पहले से पता हो। जहां बार बार समझौता करना पड़े, वहां रुकना सही नहीं है। इरादे इतने मजबूत बनाओ कि कोई भी आपकी बातों से आपको तोड़ ना सके। एक ही लक्ष्य पर फोकस करो और मेहनत करो। सफलता जरूर मिलेगी। चेहरे अक्सर सच छिपा लेते हैं, लेकिन रिश्तों की असलियत समय के साथ सामने आ ही जाती है। सच्चा रिश्ता वही है जो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपका सम्मान करे। जिंदगी में मस्ती और हल्कापन होना चाहिए। गंभीर लोग हर जगह मिलते हैं। धोखा देने के बाद यह मत सोचो कि सामने वाला मूर्ख था, बल्कि यह सोचो कि उसने तुम पर कितना भरोसा किया था। जो चीज आप खुद हासिल कर सकते हो, उसके लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो। चलो जिंदगी को एक नई दिशा देते हैं। दूसरों से उम्मीद करना छोड़ो और वह सारी उम्मीदें खुद से करो। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो कोई भी मुश्किल राह आसान लगती है। अगर कोई आपके लिए दरवाजा बंद कर दे तो उसे यह एहसास दिलाओ कि कुंडी दोनों तरफ होती है। हर समस्या का समाधान आप खुद निकाल सकते हैं। सूरज की किरणें हो या उम्मीदें, जब भी यह उगती हैं तो हर अंधेरे को मिटा देती हैं। उम्मीद हमेशा आपको सकारात्मक बनाए रखती है।
उस इंसान को कभी धोखा मत देना जो आप पर खुद से ज्यादा भरोसा करता हो। ऐसा विश्वास पाना आसान नहीं होता जो आपकी कद्र नहीं करता। उसके साथ बार बार रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो। हर रिश्ते में बराबरी होनी चाहिए। बिखरे हुए रिश्ते, बातें या घर को संभालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन्हें बचाने की कोशिश में ही इंसानियत छिपी होती है। जब तक खुद पर नहीं बीत, तब तक दूसरों का दर्द सिर्फ दिखावा लगता है। दूसरों को समझने के लिए पहले खुद उनके हालात से गुजरना पड़ता है। हमेशा शिकायत करने वाला इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। खुश रहना सीखो और शिकायतें कम करो। सच्चाई को लोग अनसुना कर देते हैं, लेकिन तारीफ को बड़े ध्यान से सुनते हैं। इसलिए सच्चे बनो, भले ही लोग आपको नजरअंदाज करें। जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुद खुश रहते हैं, लेकिन तब बेहतरीन होती है जब आप दूसरों को खुश रखते हैं। शिक्षा और संस्कार ऐसे मूल हैं जो आपको कभी गिरने नहीं देंगे। यह आपकी जिंदगी की असली ताकत है। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपको इस्तेमाल करने से पहले 2 बार सोचें। आत्मसम्मान बनाए रखना बहुत जरूरी है। कम उम्र का सुख इंसान को समझदार नहीं बनने देता, लेकिन कम उम्र का दुख बहुत कुछ सिखा जाता है। मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। दुश्मन तभी जीतते हैं जब उनके पीछे अपनों का हाथ होता है। इसलिए अपने करीबी लोगों पर ध्यान दें और उनका साथ समझदारी से चुनें। दूसरों का दर्द समझने के लिए पहले अपने अंदर इंसानियत को जिंदा रखना जरूरी है। जो सबको दिलासा देता है वही अक्सर अपने दुख में अकेला होता है। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन खुद को भी मत भूलो। 1000 दिखावा करने वालों से एक सच्चा इंसान बेहतर होता है। वह कम बोलता है, लेकिन अपना हर वादा निभाता है। अगर दुनिया की नजरें आप पर टिकने लगी हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी चमक बढ़ रही है। छल कपट उतना ही करो जितना खुद सह सको, क्योंकि प्रकृति किसी को माफ नहीं करती। जब कोई काम ना कर रहे हो तो समय देखो, और जब काम कर रहे हो तो समय की परवाह मत करो। मेहनत के लिए समय सीमाओं से ऊपर उठो। प्यार और सम्मान जरूरत से ज्यादा मत दो। लोग इसे हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। रिश्ते अब फायदे देखकर बनाए जाते हैं। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और केवल सच्चे लोगों के साथ रहो। सिर झुकाना सीखो, क्योंकि जीतने वाले भी अपना पदक झुक कर लेते हैं। विनम्रता सबसे बड़ी ताकत है। अपनी खुशियों की चाबी किसी और को मत दो, क्योंकि लोग दूसरों की चीजों को संभालने में अच्छे नहीं होते। जिंदगी ने सिखाया है कि रिश्ते सबके साथ रखो, लेकिन उम्मीद केवल खुद से करो। किस्मत मेहनत से बदलती है। खुद पर भरोसा रखो और लगातार आगे बढ़ते रहो। प्रकृति चिड़िया को दाना देती है, लेकिन घोंसले में नहीं। मेहनत करना जरूरी है। गलत आरोपों से घबराने की बजाय उन्हें स्वीकार करो। समय खुद सब कुछ साफ कर देता है। मीठी बातें अक्सर झूठे लोग करते हैं, जबकि सच्चे लोगों की बातें कड़वी लगती हैं। जिसकी बराबरी ना हो सके, उसकी बदनामी शुरू हो जाती है। जलन और नफरत लोगों की कमजोरी है। जिंदगी में मुश्किलें आना सामान्य है, लेकिन थोड़ी हिम्मत बनाए रखो, सब आसान हो जाएगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिन परिश्रम से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। दिल के अच्छे लोगों का फायदा अक्सर चालाक लोग उठाते हैं। अपनी अच्छाई को समझदारी से इस्तेमाल करो। झूठे लोग ऊंची आवाज में सच को दबा देते हैं, लेकिन सच्चाई का मौन भी झूठ को हिला देता है। हमने चुप रहकर दूरियां बढ़ाई, क्योंकि हर समय बोलना जरूरी नहीं होता। दुनियादारी ने सिखाया है कि जेब में पैसा होना आज के समय में जमीर से ज्यादा मायने रखता है। जो इंसान वक्त नहीं देता, वह कभी आपका सच्चा साथी नहीं हो सकता। दर्द सहते सहते इंसान उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां हर नया दर्द उसे छोटा लगने लगता है। जब वक्त पलट है तो सिर्फ बाजियां नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बदल जाती है। चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी का प्रतीक है। सच्चे लोग दूसरों की बातों पर भरोसा करते हैं, लेकिन झूठे लोग हमेशा सच्चाई को पहचानते हैं। जिंदगी में अपनी भावनाओं की कदर करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ पैसे की अहमियत है। जो अपने पास मौजूद चीजों से संतुष्ट नहीं होता, वह कभी खुश नहीं रह सकता। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखो। लोग आपकी उतनी ही कदर करेंगे जितनी आप खुद अपनी करते हो। बुरा वक्त हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि मजबूत बनना सिखाता है। हम दूसरों को फुर्सत में याद करते हैं, लेकिन किसी खास को याद करने की फुर्सत कभी नहीं मिलती। मतलब हम उनकी यादों में उलझे रहते हैं।
जबकि वे सिर्फ खाली समय में हमारे बारे में सोचते हैं। तुमसे ज्यादा मेरी उम्मीदों ने मुझे तोड़ा। जब हम उम्मीदें लगाते हैं और वे पूरी नहीं होती तो दर्द का कारण सामने वाला नहीं बल्कि हमारी अपनी उम्मीदें होती हैं। प्यार वादों से नहीं एहसास से मजबूत होता है। दिखावे से कोई रिश्ता गहरा नहीं होता, सच्चे एहसास ही उसे मजबूत बनाते हैं। दिखावा करने की कोशिश इंसान को और ज्यादा दुखी कर देती है। खुद को खुश और मजबूत दिखाने के बजाय अपनी भावनाओं को समझो और स्वीकारो। जो अपनी मोहब्बत को भुला नहीं सकते वे हमेशा तन्हा रह जाते हैं। यादें इंसान को बांधे रखती हैं और आगे बढ़ने से रोकती हैं। टूटकर चाहने वाले अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। जब आप किसी को दिल से चाहते हैं और वह आपकी कदर नहीं करता तो इसका असर सबसे ज्यादा आप पर ही होता है। कपड़ों की नहीं बल्कि रिश्तों और हालातों की मैचिंग बिठाने से जिंदगी खूबसूरत होती है। बाहरी दिखावे से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने रिश्ते और परिस्थितियों को संभालें। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है सच बोलकर मना करना। झूठी उम्मीद किसी को एक पल की खुशी दे सकती है लेकिन बाद में बड़ा दुख देती है। गलत फहमियां रिश्तों को तोड़ने से ज्यादा खतरनाक होती हैं। बिना बात साफ की रिश्ते टूट जाते हैं, इसलिए हर बात खुलकर कहनी चाहिए। खुश रहना है तो फैसले अपनी परिस्थितियों के आधार पर लो, दुनिया को देखकर नहीं। हर किसी की जिंदगी अलग होती है, इसलिए दूसरों की नकल करने से बचो। जिंदगी अपनी है पर जीना दूसरों के लिए पड़ता है। समाज और रिश्तों के दबाव के कारण हम अक्सर अपनी खुशियों से समझौता करते हैं। लंबा धागा और लंबी जुबान दोनों परेशानी लाते हैं। इन्हें संभाल कर रखें क्योंकि ज्यादा बोलने से गलत फहमियां बढ़ती हैं। आपके पास क्या है यह कम मायने रखता है, बल्कि आप में क्या है यह सबसे महत्वपूर्ण है। इंसान की असली पहचान उसके गुणों और कर्मों से होती है, न कि उसकी संपत्ति से। बीता कल दिमाग में रहता है और आने वाला कल आपके हाथ में है। पुराने अनुभवों से सीख लो और भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश करो। इंसान का जीवन बूंद की तरह है पर उसका अहंकार सम अंदर से भी बड़ा। जीवन छोटा और नाजुक है, इसलिए इसे बेवजह के अहंकार में बर्बाद मत करो। हर इंसान मुसाफिर है जो एक दिन यादों से भी चला जाता है। जीवन अस्थायी है लेकिन आपके कर्म और यादें हमेशा दूसरों के दिलों में बनी रहती हैं। बीता हुआ कल लौटता नहीं पर उस दिन का व्यवहार हर पल याद रहता है। लोग आपके शब्दों को भूल सकते हैं पर आपके व्यवहार को हमेशा याद रखते हैं। लोगों से ज्यादा उम्मीदें मत रखो क्योंकि उनका फर्क आपकी उदासी पर नहीं पड़ता। दूसरों से अपेक्षाएं रखना दुख का कारण बनता है। रिश्ते विश्वास से बनते हैं और धोखे से खत्म हो जाते हैं। किसी भी रिश्ते की नींव भरोसे पर टिकी होती है। मुसीबत में मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी बर्बादी में सबसे ज्यादा खुश होते हैं। मुश्किल समय में असली और नकली दोस्तों की पहचान हो जाती है। सांसों पर भी भरोसा नहीं और हम इंसानों पर कर लेते हैं। जीवन अनिश्चित है, इसलिए हर चीज में संतुलन बनाए रखें। अब मुझे तकलीफ नहीं होती चाहे कितनी ही ऊंचाई से गिराया जाए, क्योंकि वही हाथ गिराते हैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा था। विश्वास का टूटना सबसे बड़ा दर्द होता है। हर व्यक्ति अपने अनुभव और दृष्टिकोण के आधार पर सही होता है। हर इंसान की सोच और निर्णय उसके अपने हालात पर निर्भर करते हैं। औरत की मोहब्बत तब परखी जाती है जब मर्द के पास कुछ भी ना हो, और मर्द की वफादारी तब साबित होती है जब उसके पास सब कुछ हो। असली प्रेम और वफादारी मुश्किल हालात में नजर आती है। पहले खुद जान लो कि कौन वफादार है, क्योंकि वक्त अपने आप बता देगा कि गद्दार कौन है। समय हर चीज का सच उजागर कर देता है। एक अनकही घुटन तब होती है जब कोई दिल में रहता है लेकिन साथ नहीं रहता। रिश्तों की दूरी सबसे ज्यादा दर्द देती है। हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता। चेहरे पर मुस्कान होना खुशी की गारंटी नहीं है। हकीकत अक्सर पर्दे के पीछे छिपी होती है। बाहरी दिखावे के पीछे का सच जानना जरूरी है। सफलता का राज सही निर्णय है। सही निर्णय अनुभव से आते हैं और अनुभव गलत फैसलों से। गलतियां भी जीवन के जरूरी सबक सिखाती हैं। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सतर्कता। दोनों का सही उपयोग करना सीखें। हर पल जी लो, क्योंकि यह जिंदगी भरोसे के काबिल नहीं है। जिंदगी अनमोल है और इसे जी भर कर जीना चाहिए।
दौलत विरासत में मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर बनानी पड़ती है। अपनी मेहनत से नाम कमाना सच्ची सफलता है। हर पल जिंदगी रेत की तरह फिसल रही है और हम सोचते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं। समय के साथ जीवन बीत रहा है, लेकिन हम इसे समझने में देर कर देते हैं। रिश्ता कमजोर तब पड़ता है जब दो लोगों की समस्या को कोई तीसरा सुलझाने लगता है। रिश्तों की समस्या को खुद सुलझाना जरूरी है। जब कोई आपका भरोसा तोड़ता है तो वह खुद ही आपसे दूर हो जाता है। भरोसा टूटने के बाद इंसान के मन में इतनी चुप्पी और दर्द बढ़ जाती है कि सामने आने का साहस खत्म हो जाता है। किसी का विश्वास तोड़ने का असर सिर्फ उस इंसान पर नहीं होता, बल्कि उस रिश्ते में भी दरार पड़ जाती है, और यह दरार कभी कभी इतनी गहरी होती है कि वह रिश्ते को ठीक करना मुश्किल हो जाता है। जब कोई आपके विश्वास के साथ खिलवाड़ करता है तो वह आपके लिए कभी भी पहले जैसा नहीं रह सकता। यह आपको अकेलेपन का एहसास कराता है, क्योंकि किसी पर भरोसा करने का मतलब है अपना दिल खोल देना, और जब वह विश्वास टूटता है तो दिल पर एक गहरा घाव लगता है। रिश्तों में दरार डालने के लिए स्वार्थ ही काफी होता है। जब लोग अपने निजी फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो रिश्तों में झगड़े और मतभेद होने लगते हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनी खुद की खुशी के लिए दूसरे का दिल दुखाते हैं, और यही स्वार्थ रिश्तों में दरार डालता है। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, उन्हें यह एहसास नहीं होता कि वे किसी रिश्ते की असल कीमत और महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों तरफ से विश्वास और समझदारी हो, लेकिन जब एक पक्ष स्वार्थी हो जाता है तो वह रिश्ते को खत्म कर देता है। जब किसी ने बार बार आपको अनदेखा किया तो उस रिश्ते में कोई भी भविष्य नहीं रहता। अगर किसी ने आपकी भावनाओं की कद्र नहीं की और आपको नजरअंदाज किया तो उसे एक सजा की तरह मानिए। रिश्ते तब तक कायम रहते हैं जब तक दोनों लोग एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे की कद्र करते हैं। जब कोई आपको बार बार अनदेखा करता है तो यह आपकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, और ऐसे रिश्ते को खत्म करने में ही समझदारी है, क्योंकि जब कोई आपके महत्व को नहीं समझता तो उस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। रिश्ते को बचाने के लिए कभी कभी झुकना पड़ता है, लेकिन अगर आप बार बार झुकते रहेंगे तो लोग इसे आपकी कमजोरी समझने लगेंगे। यह सच है कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए कुछ बलिदान देने होते हैं, लेकिन अगर आप लगातार वही बलिदान देते रहे और दूसरा पक्ष कुछ भी ना करे तो एक दिन वह रिश्ता टूट जाता है। लोग आपकी अच्छाई और आपकी झुकने की आदतों को आपकी कमजोरी समझने लगते हैं। यदि आप चाहते हैं कि रिश्ते में सम्मान बना रहे तो दोनों पक्षों का बराबरी का योगदान होना चाहिए। जब अपने ही धोखा देते हैं तो इंसान चुप हो जाता है ताकि रिश्ते टूटने से बच सके। यह चुप्पी बहुत दर्दनाक होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वह रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रह सकते। सपने देखने के बाद मुश्किलें आती हैं, लेकिन जब हम उन मुश्किलों से जूझते हैं और उन्हें पार करते हैं तो सफलता का जो अनुभव होता है वह सबसे खूबसूरत होता है। यह जिंदगी के सबसे खास लम्हे होते हैं जब हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं और सफलता के रास्ते पर कदम बढ़ाते हैं। माँ लक्ष्मी घमंडी लोगों को पसंद नहीं करती और वे जल्दी ही उनसे नाराज हो जाती है। घमंड से व्यक्ति खुद को बर्बाद कर लेता है और अंततः वह अपनी समृद्धि खो देता है। अगर कोई काम करने जा रहे हैं और हमें उसकी पूरी जानकारी नहीं है तो उस काम में नुकसान हो सकता है। चाणक्य का कहना है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें उस काम की पूरी जानकारी लेनी चाहिए और किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए ताकि हम किसी नुकसान से बच सकें। लापरवाही से किया गया काम हमेशा नुकसान का कारण बनता है। चाणक्य कहते हैं कि आलस्य भी एक बड़ी समस्या है। आलसी लोग कभी भी समय पर अपना काम नहीं करते और उनका काम अधूरा ही रहता है। अनुशासन और समय की पाबंदी ही किसी भी काम को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है। आलस्य से बचकर और समय पर काम करने से ही सफलता मिलती है। चाणक्य के अनुसार नशे की आदत किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकती है। नशा न केवल व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को खराब करता है, बल्कि उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत को भी नुकसान पहुंचाता है। नशे की आदत से व्यक्ति गलत संगति में पड़ जाता है और उसका भविष्य खराब हो जाता है।
नशा करने वाले लोगों को अपनी आदत सुधारने चाहिए ताकि वे अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सकें। चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति का संगति से बहुत असर पड़ता है। अगर कोई अच्छे लोगों के साथ रहता है तो वह अच्छा व्यक्ति बनता है, वहीं बुरे लोगों के साथ रहने से व्यक्ति भी बुरे काम करने लगता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए ताकि हम भी अच्छे काम कर सकें। गलत संगत से दूर रहकर ही हम अपनी जिंदगी में सुधार ला सकते हैं। जो लोग हर समय झगड़ते रहते हैं और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, उनका जीवन कठिन हो जाता है। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में अकेले रहते हैं और कोई उनका साथ नहीं देता। अधिक झगड़ालू और गुस्सैल व्यक्ति के साथ कोई भी नहीं रहना चाहता, जिससे उसकी मदद भी कोई नहीं करता। इस प्रकार की आदतें व्यक्ति को अकेला और असफल बना देती हैं। चाणक्य कहते हैं कि बिना सोचे समझे पैसा खर्च करने की आदत भी व्यक्ति को जल्दी ही बर्बाद कर देती है। बहुत अधिक खर्च करने से व्यक्ति अपनी संपत्ति खो सकता है। इसीलिए पैसे को सही तरीके से और जरूरत के अनुसार खर्च करना चाहिए। ज्यादा खर्च करने से बचकर हमें अपनी वित्तीय स्थिति को सही बनाए रखना चाहिए। चाणक्य का यह भी मानना है कि लालच कभी भी इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। लालच की वजह से इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि उसके लिए खतरनाक हो सकता है। लालच इंसान की सोच को संकुचित कर देता है, जिससे वह सही निर्णय नहीं ले पाता। लालच का त्याग करके ही हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। गुस्से में इंसान अक्सर अपनी सारी चीजें खो देता है। जो व्यक्ति गुस्से में रहता है वह मानसिक तनाव और शारीरिक परेशानी का सामना करता है। ऐसे लोग अपनी बुद्धि और शरीर दोनों ही खो देते हैं। गुस्से पर काबू पाकर हमें शांति से काम लेना चाहिए ताकि हमारी स्थिति मजबूत रहे। चाणक्य का कहना है कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसकी पूरी योजना बनानी चाहिए। बिना सोच समझकर काम करने से सफलता की बजाय नुकसान होता है। इसलिए किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसकी पूरी तैयारी करना जरूरी है ताकि वह कार्य अच्छे से संपन्न हो सके। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी इंसान को सच में सफल होना है तो उसे अपना लक्ष्य दूसरों को नहीं बताना चाहिए। लक्ष्य को जानकर लोग आपकी राह में अड़चनें डाल सकते हैं और आपको असफल बना सकते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को शांतिपूर्वक और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाते रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में हमेशा ईमानदारी और निष्ठा पर जोर दिया है। उनके अनुसार जो व्यक्ति बेईमानी करता है वह अपनी प्रतिष्ठा खो देता है और अपने रिश्तों को भी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन ईमानदार व्यक्ति दूसरों के दिलों में विश्वास पैदा करता है और यही विश्वास उसके लिए सफलता के रास्ते खोलता है। इसलिए ईमानदार रहना और सही रास्ते पर चलना बहुत जरूरी है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि हमें उन लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए जो दूसरों के साथ गलत करते हैं, जो बुरा व्यवहार करते हैं या अकारण ही किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोग न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं तो यह आपकी जिंदगी को भी कठिन बना सकता है। चाणक्य के अनुसार किसी भी व्यक्ति के तित्व पर उसकी संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो दुष्ट स्वभाव के होते हैं तो आपके यश और सम्मान में गिरावट आ सकती है। इसलिए हमें हमेशा अपनी संगति का ध्यान रखना चाहिए और बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। चाणक्य ने धार्मिक कार्यों का भी बहुत महत्व बताया है। उनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति धार्मिक कार्यों में गलती करता है तो उसे शुभ परिणाम के बजाय विपरीत परिणाम मिल सकते हैं। धार्मिक कार्यों में हमेशा सतर्क रहना चाहिए और सही तरीका अपनाना चाहिए ताकि जीवन में शांति और समृद्धि बनी रहे। चाणक्य का कहना है कि गलत दवा का इस्तेमाल भी खतरनाक हो सकता है और यह जीवन को खतरे में डाल सकता है। इसलिए दवा का सेवन करने से पहले उसकी पूरी जानकारी जरूर लेनी चाहिए। चाणक्य का यह भी मानना है कि अगर व्यक्ति को धन का सही इस्तेमाल नहीं पता तो वह जल्द ही सब कुछ खो सकता है। धन के खर्च पर हमेशा ध्यान देना चाहिए और उसे बिना कारण बेकार चीजों में खर्च नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हमें धन को सही दिशा में खर्च करने की आदत डालनी चाहिए। चाणक्य के अनुसार गुरु का जीवन में बहुत बड़ा स्थान होता है।
जो व्यक्ति अपने गुरु की बातों को नजरअंदाज करता है वह जीवन के सुखों से वंचित रह जाता है। इसलिए गुरु की सलाह को हमेशा मानना चाहिए। चाणक्य यह भी कहते हैं कि अधिक भोजन करने से दरिद्रता आती है। ज्यादा भोजन करने वाले लोग जल्द ही बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि यह आदत उन्हें जीवन में सुख और समृद्धि की जगह गरीबी की ओर ले जाती है। चाणक्य ने चरित्रहीन महिलाओं से दूर रहने की सलाह दी है। उनका कहना है कि एक चरित्रहीन महिला शादीशुदा जीवन को बर्बाद कर देती है और व्यक्ति की तरक्की की राह में रुकावट डालती है। इसलिए जीवन साथी का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए और किसी भी चरित्रहीन व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। चाणक्य का यह भी मानना है कि कुछ लोग बहुत अड़ियल होते हैं और उनकी बातों को समझाना मुश्किल होता है। ऐसे लोग केवल अपनी सुनते हैं और दूसरों की बातों को नजरअंदाज करते हैं। ऐसे शिष्यों को समझाने का कोई फायदा नहीं होता और उनके साथ अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करना बेकार होता है। चाणक्य के अनुसार बीमार लोग नकारात्मकता फैलाते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। से लोग दूसरों को भी अपने जैसा बना लेते हैं और उनकी सफलता में रुकावट डालते हैं। इसलिए हमें ऐसे लोगों से भी दूरी बनानी चाहिए ताकि हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। चाणक्य कहते हैं कि हमें झूठ बोलने वाले, नशे के आदी और स्वार्थी लोगों से भी दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग न केवल हमारी जिंदगी में नुकसान लाते हैं बल्कि वे हमारी मानसिक शांति को भी छीन लेते हैं। चाणक्य यह भी कहते हैं कि हमें कभी किसी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में वह हमारे लिए भारी पड़ सकता है। इसीलिए हमेशा अपने गुस्से पर काबू रखें और किसी से बिना सोच समझे लड़ाई न करें। सफलता का एक राज यह है कि अपनी चीजों को गुप्त रखें। जितना आप अपनी योजनाओं और बातों को गुप्त रखेंगे उतना ही आप सफलता की ओर तेजी से बढ़ेंगे। चाणक्य यह भी कहते हैं कि हमें कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर आज कोई व्यक्ति अनुभवहीन है तो उसे ऐसा महसूस ना कराएं कि वह कमजोर है। ऐसा करने से वह व्यक्ति आपसे दुश्मनी कर सकता है। इसके बजाय हमें सभी से समान व्यवहार करना चाहिए और किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए। आचार्य चाणक्य का यह मानना था कि सच्चा ज्ञान ही आत्मविश्वास लाता है। जब हमें किसी चीज का सही ज्ञान होता है तो हम मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा खुद को ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहिए ताकि हम जीवन में सफलता की ओर बढ़ सकें। ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हमें कब और कैसे किसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह हमारे एटीट्यूड को हमेशा सकारात्मक बनाए रखता है। ज्ञान से मिलने वाला आत्मविश्वास न सिर्फ हमारी व्यक्तिगत पर्सनल जिंदगी में मदद करता है बल्कि प्रोफेशनल कामकाजी जिंदगी में भी सफलता दिलाता है। जैसे एक डॉक्टर जो मेडिकल साइंस में माहिर है वह अपने मरीजों के इलाज में आत्मविश्वास से भरा होता है और कठिन से कठिन समस्याओं का सही समाधान ढूंढने में सक्षम होता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान का आधार होता है। इसी तरह एक शिक्षक जो अपने विषय में निपुण है वह अपने छात्रों को सही तरीके से मार्गदर्शन करता है और उनका आत्मविश्वास बढ़ाता है। इसलिए सही एटीट्यूड के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आत्मविश्वास और सही एटीट्यूड की नींव रखता है। चाणक्य जी कहते हैं कि अहंकार विनाश की ओर ले जाता है। सही एटीट्यूड का मतलब यह नहीं है कि हम खुद को सबसे अच्छा माने, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी ताकत और गुणों को पहचानें, साथ ही दूसरों का सम्मान करें। अहंकार हमें अपनी सोच में फंसा देता है और हम गलत फैसले ले सकते हैं। इसलिए हमें अपने अंदर विनम्रता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि विनम्रता ही असली सफलता की कुंजी है। जब हम विनम्र रहते हैं तो हमारे फैसले ज्यादा सही और स्पष्ट होते हैं। जैसे एक अच्छा नेता अपने गुणों को पहचानता है, लेकिन वह खुद को दूसरों से ऊपर नहीं समझता। उसका एटीट्यूड दूसरों को प्रेरित करता है और उसकी विनम्रता उसे सच्चे नेता के रूप में स्थापित करती है। इसके विपरीत एक अहंकारी व्यक्ति दूसरों को नजरअंदाज करता है और अक्सर गलत फैसले लेता है। इसलिए सही एटीट्यूड के लिए अहंकार से बचना और विनम्रता को अपनाना जरूरी है। चाणक्य जी का यह भी कहना था कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। सही एटीट्यूड का मतलब है कि हमें अपने काम को पूरी मेहनत और दिल से करना चाहिए। बिना मेहनत के कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता।
जब हम मेहनत करते हैं तो हमारी सोच भी सकारात्मक होती है और हम मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। मेहनत से न केवल हम अपने काम में निपुण होते हैं, बल्कि हमारा एटीट्यूड भी दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। मेहनत का महत्व सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि समाज और देश की तरक्की के लिए भी जरूरी है। जैसे एक किसान जो दिन रात मेहनत करता है, वह न केवल अपने परिवार का पेट भरता है, बल्कि देश के लिए भी अन्न पैदा करता है। उसकी मेहनत उसे सफल बनाती है और उसका एटीट्यूड बाकी किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। इसी तरह एक बिजनेसमैन जो अपने काम में पूरी मेहनत करता है, वह अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। उसकी मेहनत और एटीट्यूड उसे सफलता दिलाते हैं। चाणक्य जी यह भी बताते हैं कि धैर्य ही सफलता की कुंजी है। धैर्य हमें कठिन परिस्थितियों में सही दिशा दिखाता है। बिना धैर्य के हम जल्दबाजी में गलत फैसले ले सकते हैं। जब हम धैर्य से काम करते हैं तो हम हालात को अच्छे से समझ पाते हैं और सही फैसला ले सकते हैं। धैर्य का महत्व न केवल व्यक्तिगत जीवन में है, बल्कि पेशेवर जीवन में भी। आत्म संयम से हम मुश्किल हालात में भी शांत रहते हैं और सही दिशा में सोच सकते हैं। यह हमें सही फैसले लेने में मदद करता है। जैसे जो व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू रखता है, वह कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले पाता है। उसकी आत्म संयमित सोच उसे दूसरों के लिए आदर्श बनाती है और उसका एटीट्यूड हमेशा सकारात्मक रहता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता, वह गलत फैसले लेता है और बाद में पछताता है। इसीलिए चाणक्य जी के अनुसार एटीट्यूड को सुधारने के लिए हमें ज्ञान, विनम्रता, मेहनत, धैर्य और आत्म संयम अपनाने चाहिए। इन गुणों से हम अपनी जिंदगी में सफलता पा सकते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। जीवन एक अनमोल तोहफा है, लेकिन इसे जीने का तरीका हम में से बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ये दुनिया जितनी खूबसूरत है, उतनी ही जटिल भी। लोग आते हैं, जाते हैं और अपने साथ कई यादें और सबक छोड़ जाते हैं। कभी सोचा है कि क्यों कुछ रिश्ते इतने खास होते हैं कि उनका दर्द भी हमें अपनेपन का एहसास कराता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अक्सर वही लोग हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि गहराई वहीं होती है जहां भावनाएं सच्ची होती हैं। जिंदगी हमें हर मोड़ पर कुछ सिखाती है। यह हमें बताती है कि भरोसा करने से पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा। भरोसा एक शीशे की तरह होता है, जो टूट जाए तो फिर चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, पहले जैसा नहीं हो पाता। हमेशा याद रखें, अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि लोग आपकी हिम्मत को सलाम करें। जब लोग आपके खिलाफ हो तो उन्हें अपने काम और सफलता से जवाब दीजिए। शब्दों से जवाब देना आसान है, लेकिन कर्मों से जवाब देना हमेशा असरदार होता है। यह सच है कि दुनिया आपके आंसुओं को नहीं देखती। अगर आप रोते हैं तो लोग आपको कमजोर समझते हैं, लेकिन वही आंसू आपकी ताकत बन सकते हैं अगर आप उन्हें अपना हथियार बना लें। जिंदगी में गिरना जरूरी है ताकि आप उठने का हुनर सीख सकें। आचार्य चाणक्य का यह मानना था कि सच्चा ज्ञान ही आत्मविश्वास लाता है। जब हमें किसी चीज का सही ज्ञान होता है तो हम मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा खुद को ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहिए ताकि हम जीवन में सफलता की ओर बढ़ सकें। ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हमें कब और कैसे किसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह हमारे एटीट्यूड को हमेशा सकारात्मक बनाए रखता है। ज्ञान से मिलने वाला आत्मविश्वास न सिर्फ हमारी व्यक्तिगत पर्सनल जिंदगी में मदद करता है, बल्कि प्रोफेशनल कामकाजी जिंदगी में भी सफलता दिलाता है। जैसे एक डॉक्टर जो मेडिकल साइंस में माहिर है, वह अपने मरीजों के इलाज में आत्मविश्वास से भरा होता है और कठिन से कठिन समस्याओं का सही समाधान ढूंढने में सक्षम होता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान का आधार होता है। इसी तरह एक शिक्षक जो अपने विषय में निपुण है, वह अपने छात्रों को सही तरीके से मार्गदर्शन करता है और उनका आत्मविश्वास बढ़ाता है। इसलिए सही एटीट्यूड के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आत्मविश्वास और सही एटीट्यूड की नींव रखता है। चाणक्य जी कहते हैं कि अहंकार विनाश की ओर ले जाता है,
सही एटीट्यूड का मतलब यह नहीं है कि हम खुद को सबसे अच्छा माने, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी ताकत और गुणों को पहचानें, साथ ही दूसरों का सम्मान करें। अहंकार हमें अपनी सोच में फंसा देता है और हम गलत फैसले ले सकते हैं। इसलिए हमें अपने अंदर विनम्रता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि विनम्रता ही असली सफलता की कुंजी है। जब हम विनम्र रहते हैं तो हमारे फैसले ज्यादा सही और स्पष्ट होते हैं। जैसे एक अच्छा नेता अपने गुणों को पहचानता है, लेकिन वह खुद को दूसरों से ऊपर नहीं समझता। उसका एटीट्यूड दूसरों को प्रेरित करता है और उसकी विनम्रता उसे सच्चे नेता के रूप में स्थापित करती है। इसके विपरीत एक अहंकारी व्यक्ति दूसरों को नजरअंदाज करता है और अक्सर गलत फैसले लेता है। इसलिए सही एटीट्यूड के लिए अहंकार से बचना और विनम्रता को अपनाना जरूरी है। चाणक्य जी का यह भी कहना था कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। सही एटीट्यूड का मतलब है कि हमें अपने काम को पूरी मेहनत और दिल से करना चाहिए। बिना मेहनत के कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। जब हम मेहनत करते हैं तो हमारी सोच भी सकारात्मक होती है और हम मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। मेहनत से न केवल हम अपने काम में निपुण होते हैं, बल्कि हमारा एटीट्यूड भी दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। मेहनत का महत्व सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि समाज और देश की तरक्की के लिए भी जरूरी है। जैसे एक किसान जो दिन रात मेहनत करता है, वह न केवल अपने परिवार का पेट भरता है, बल्कि देश के लिए भी अन्न पैदा करता है। उसकी मेहनत उसे सफल बनाती है और उसका एटीट्यूड बाकी किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। इसी तरह एक बिजनेसमैन जो अपने काम में पूरी मेहनत करता है, वह अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। उसकी मेहनत और एटीट्यूड उसे सफलता दिलाते हैं। चाणक्य जी यह भी बताते हैं कि धैर्य ही सफलता की कुंजी है। धैर्य हमें कठिन परिस्थितियों में सही दिशा दिखाता है। बिना धैर्य के हम जल्दबाजी में गलत फैसले ले सकते हैं। जब हम धैर्य से काम करते हैं तो हम हालात को अच्छे से समझ पाते हैं और सही फैसला ले सकते हैं। धैर्य का महत्व न केवल व्यक्तिगत जीवन में है, बल्कि पेशेवर जीवन में भी। इसीलिए पैसे को सही तरीके से और जरूरत के अनुसार खर्च करना चाहिए। ज्यादा खर्च करने से बचकर हमें अपनी वित्तीय स्थिति को सही बनाए रखना चाहिए। चाणक्य का यह भी मानना है कि लालच कभी भी इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। लालच की वजह से इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि उसके लिए खतरनाक हो सकता है। लालच इंसान की सोच को संकुचित कर देता है, जिससे वह सही निर्णय नहीं ले पाता। लालच का त्याग करके ही हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। गुस्से में इंसान अक्सर अपनी सारी चीजें खो देता है। जो व्यक्ति गुस्से में रहता है, वह मानसिक तनाव और शारीरिक परेशानी का सामना करता है। ऐसे लोग अपनी बुद्धि और शरीर दोनों ही खो देते हैं। गुस्से पर काबू पाकर हमें शांति से काम लेना चाहिए, ताकि हमारी स्थिति मजबूत रहे। चाणक्य का कहना है कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसकी पूरी योजना बनानी चाहिए। बिना सोच समझकर काम करने से सफलता की बजाय नुकसान होता है। इसलिए किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसकी पूरी तैयारी करना जरूरी है, ताकि वह कार्य अच्छे से संपन्न हो सके। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी इंसान को सच में सफल होना है, तो उसे अपना लक्ष्य दूसरों को नहीं बताना चाहिए। लक्ष्य को जानकर लोग आपकी राह में अड़चनें डाल सकते हैं और आपको असफल बना सकते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को शांतिपूर्वक और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाते रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में हमेशा ईमानदारी और निष्ठा पर जोर दिया है। उनके अनुसार जो व्यक्ति बेईमानी करता है, वह अपनी प्रतिष्ठा खो देता है और अपने रिश्तों को भी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन ईमानदार व्यक्ति दूसरों के दिलों में विश्वास पैदा करता है और यही विश्वास उसके लिए सफलता के रास्ते खोलता है। इसलिए ईमानदार रहना और सही रास्ते पर चलना बहुत जरूरी है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि हमें उन लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए जो दूसरों के साथ गलत करते हैं, जो बुरा व्यवहार करते हैं या अकारण ही किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोग न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं तो यह आपकी जिंदगी को भी कठिन बना सकता है। चाणक्य के अनुसार
किसी भी व्यक्ति के तित्व पर उसकी संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो दुष्ट स्वभाव के होते हैं तो आपके यश और सम्मान में गिरावट आ सकती है। इसलिए हमें हमेशा अपनी संगति का ध्यान रखना चाहिए और बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। चाणक्य ने धार्मिक कार्यों का भी बहुत महत्व बताया है। उनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति धार्मिक कार्यों में गलती करता है तो उसे शुभ परिणाम के बजाय विपरीत परिणाम मिल सकते हैं।